वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। मार्केट के अंदर फ़िल्टर कॉफ़ी आपने देखा होगा, खासकर पास के ऑर्गेनिक स्टोर में कभी भी जाएंगे तो दो तरह की कॉफ़ी आपको मिलती है। एक होती है फ़िल्टर कॉफ़ी, एक होती है इंस्टेंट कॉफ़ी। बहुत बार डिफरेंस ही नहीं पता चलता दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। बहुत बार फ़िल्टर कॉफ़ी हम ले जाते हैं, घर में जाते हैं और जब बनाने की कोशिश करते हैं तो देख रहे हैं पानी में घुल ही नहीं रही। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कॉफ़ी के बारे में विस्तार से हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। कॉफ़ी जो है वो बहुत एंशिएंट टाइम से जो है ईस्ट अफ्रीका के अंदर कहा जाता है कि इसकी प्रोडक्शन जो है करनी शुरू की गई। आज के समय में भी अगर अफ्रीका से आपके पास में कॉफ़ी आ जाती है, कॉफ़ी बेसिकली बीन्स होंगी, तो कॉफ़ी की बीन्स को आप ग्राउंड कर दीजिए, बस पीस दीजिए, तो क्या बन जाएगा? फ़िल्टर कॉफ़ी, यानी कि फ़िल्टर कॉफ़ी का पाउडर मिल जाएगा। थोड़ा दरदरा पाउडर होता है। तो ये अगर आज भी आपको ईस्ट अफ्रीका से मिल जाए तो उम्मीद है कि ऑर्गेनिक ग्रेड का मिलेगा। वहाँ यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स की इतने ज़्यादा उपयोग नहीं होता होगा, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। समस्या ऐसी है कि इस समय पे पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है 70 से 75 देशों के अंदर ऑर्गेनिक की खेती जो है वो हो रही है। जो कॉफ़ी की खेती है वो हो रही है तकरीबन 70 से 75 देशों के अंदर। तो जब अब खेती हो रही है तो जाहिर सी बात है हर कोई इसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तेज़ हर किसी को चाहिए। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा डर रहता है, और इसलिए रहता है कि पास के ऑर्गेनिक स्टोर से लेना ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट ग्रेड की अपने को कॉफ़ी मिल सकती है। तो एक तो चीज़ अब आपको पता चला कि फ़िल्टर कॉफ़ी अगर हमें लेनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। कॉफ़ी की बीन्स हैं, उनको सीधा ग्राउंड करिए और फ़िल्टर कॉफ़ी आपको उपलब्ध हो जाएगी। फ़िल्टर कॉफ़ी का पाउडर थोड़ा सा दरदरा रहता है। फ़िल्टर कॉफ़ी जो होती है इसके बारे में 2-3 चीज़ें अपन जानते हैं। पहली बात ये है कि फ़िल्टर कॉफ़ी को जब भी आप पानी में मिक्स करेंगे तो ढंग से ये डिज़ोल्व होगी नहीं। तो फिर अगर ढंग से डिज़ोल्व होगी नहीं तो इसको हम कंज़्यूम करते कैसे हैं? यहीं पर जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, दक्षिण भारत के अंदर तो मैक्सिमम लोग जो है वो फ़िल्टर कॉफ़ी को ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली अनप्रोसेस्ड वर्जन है कॉफ़ी की जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। कॉफ़ी की बेनिफिट क्या है? रिच अरोमा इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा अच्छी रहती है, और कॉफ़ी जो है वो शरीर के लिए भी कई तरह से लाभदायक है। इसको डायूरेटिक कहा जाता है। कॉफ़ी पीते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है, आप पानी ज़्यादा पिएंगे जिससे आपका यूरिन का फ्लो जो है वो अच्छा होता है, और इसीलिए शरीर के काफ़ी रोगों के अंदर कहा जाता है सहायक है। थोड़ी मात्रा में अगर कंज्यूम किया जाए तो इसलिए शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसीलिए दक्षिण भारत में कॉफ़ी को हमेशा से बहुत ज़्यादा हद तक प्रेफर भी किया गया। तो कॉफ़ी को, ये जो दक्षिण भारत में जितने भी बंधु हैं वो ज़्यादातर फ़िल्टर कॉफ़ी को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उन्हें अनप्रोसेस्ड चीज़ चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोसेस्ड होती है, जानेंगे इसके बाद में कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो अनप्रोसेस्ड वर्जन के अंदर जो कॉफ़ी हमारे पास अवेलेबल है वो आ जाएगी। अब समस्या ये है, जब आप मार्केट में जाएंगे और किसी ऑर्गेनिक स्टोर में जाएंगे और जाकर कहेंगे कि मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी चाहिए, तो दो तरह की समस्या आएगी। पहली बात तो आप लें कैसे? जैसे आप देख रहे हैं सामने दो पैकेट है, एक के ऊपर लिखा है बोल्ड, एक के ऊपर लिखा है स्मूथ। देखने में दोनों कॉफ़ी हैं, दोनों ही फ़िल्टर कॉफ़ी हैं। एक का मूल्य है 200 ग्राम 150 रुपये का, और एक का मूल्य है 200 ग्राम 200 रुपये का। दोनों में डिफरेंस बस ये लिखा है, एक पे बोल्ड एक पे स्मूथ। तो अपने को समझ में नहीं आएगा भैया ये दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है, और इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके साथ खेलती हैं। बहुत बार आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप इंग्रेडिएंट सेक्शन को हम लोग चेक नहीं करते। तो कॉफ़ी के अंदर जो है जो ये आपको इधर वाला सेक्शन दिख रहा है जो 200 रुपये की 150 ग्राम है, इसमें 100% कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी के साथ ऐड की जाती है 5% चिकोरी। अब ये चिकोरी क्या है? चिकोरी एक तरह का दूसरा पौधा है जिसके अंदर से एक इस तरह की बीन निकलती है, बल्कि उसकी रूट्स होती हैं, सॉरी बीन्स नहीं होती। तो एक दूसरा पौधा है जिसकी रूट का जो फ्लेवर होता है वो कहीं हद तक कॉफ़ी से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो कॉफ़ी जितनी कीमती नहीं है। तो जैसे आपको पता होगा खुमानी के भी बीज होते हैं और प्रॉपर बादाम भी होते हैं, बादाम की कीमत थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उस तरीके से। तो जो हमारे पास में चिकोरी होती है वो कॉफ़ी जैसा फ्लेवर देती है। इनफैक्ट अगर ऐड किया जाए तो अरोमा को और ज़्यादा रिच कर देती है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो कॉफ़ी के बराबर नहीं होती, कॉफ़ी से सस्ती होती है। बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, कॉफ़ी के पैकेट के अंदर चिकोरी को ऐड कर देगी, क्योंकि एडल्ट्रेशन तो बनेगी नहीं। वो तो ये क्लेम करेगी कि हमने इसका अरोमा और ज़्यादा अच्छा कर दिया, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, लेकिन मूल्य आपसे वो कॉफ़ी का लेगी। तो ये कई बार दिक्कत आती है। तो आपको पता हो दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है। ये जो आपको बोल्ड वाला पैकेट मिल रहा है जो 200 ग्राम का 150 है, इसमें 5% चिकोरी है, 95% प्योर कॉफ़ी है। कॉफ़ी के अंदर भी दो तरह की, वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, दो तरह की वेराइटी इसके अंदर ज़्यादा मतलब आम मानी जाती है। एक तो कॉफ़ी कोस्टा और एक कॉफ़ी अराबिका। तो इसमें कॉफ़ी अराबिका है। तो ये वाली जो है आपको, ये जो आपको स्मूथ दिख रही है, ये 100% प्योर कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी के बीन्स को आपने ग्राउंड करके 100% स्मूथ कॉफ़ी दे दी। किन लोगों के लिए जो है फ़िल्टर कॉफ़ी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है? जिन लोगों को चाहिए कि मुझे बिल्कुल कॉफ़ी का रिच अरोमा चाहिए, मुझे रिच टेस्ट चाहिए,
मुझे प्योर कॉफ़ी जो है, क्योंकि मैंने बताया थोड़े से सामान्य मात्रा में अगर यूज़ की जाए तो कैफ़ीन भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उनको लगता है मुझे कैफ़ीन चाहिए, थोड़ी मात्रा में सुबह की शुरुआत में करना चाहता हूँ और अनप्रोसेस्ड वर्जन से, ऑर्गेनिक वर्जन से करना चाहता हूँ, तो आपको फ़िल्टर कॉफ़ी के अंदर ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको बनाने के लिए जैसे आपने फ़िल्म्स में देखा होगा एक कॉफ़ी मेकर होता है, तो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट को आम तरीके से समझिए कि इसके पाउडर को अगर हम पानी में मिक्स करेंगे तो घुलेगा नहीं। तो करेंगे क्या, जब आपने कोई कॉफ़ी मेकर देखा होगा उसके अंदर ऊपर का एक कंपार्टमेंट होता है, नीचे का होता है। ऊपर वाले में पाउडर डालोगे, थोड़ा गर्म पानी डालोगे, उसमें से डिप हो के जो नीचे ना कॉफ़ी का कॉन्सेंट्रेट इकट्ठा होता है, तो उस कॉफ़ी के कॉन्सेंट्रेट को जो है उपयोग में लेकर आया जाता है और उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। तो फ़िल्टर कॉफ़ी में इसीलिए दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं सभी घरों के अंदर कॉफ़ी मेकर होता है। वो बेसिकली ऊपर कॉफ़ी पाउडर को डाल के नीचे जो कॉन्सेंट्रेट निकलता है उससे कॉफ़ी बनाते हैं। तो जिन लोगों को असली बेसिकली कॉफ़ी का टेस्ट लेने का मतलब है कि भाई मुझे ट्रेडिशनल वे से कुछ करना है अच्छा, तो वो ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी मेकर में अगर आपने यूज़ किया तो उसके बाद में जो ऊपर का रह जाता है, कॉफ़ी का जो रेसिड्यू रह जाता है, अगर इसका उपयोग आप पौधों में डाल देंगे तो बहुत अच्छे मैन्योर का काम करेगा। ऊपर जो रेसिड्यू रह जाता है उसके साथ में अगर उसके अंदर और पानी डाल के आप अपनी शैम्पूइंग बालों में लगाएंगे तो अच्छा ग्लो देगा, शाइन देगा आपके बालों के अंदर। तो इस तरह से कॉफ़ी के जो है बहुत सारे यूजेस है, ब्यूटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो उन सब पर्पसेस के लिए यूजुअली फ़िल्टर कॉफ़ी का ही उपयोग किया जाता है। थोड़ी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन ओरिजिनल एग्जैक्ट कॉफ़ी जो होती है उसको फ़िल्टर कॉफ़ी ही कहा जाता है। आप ये कहते हैं हमारे घर में कॉफ़ी मेकर है नहीं, तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक भेज दूंगा। अगर आपको लगे कि आप फ़िल्टर कॉफ़ी ले आए हैं लेकिन घर में यूज़ करना चाहते हैं और कॉफ़ी मेकर आपके पास नहीं है, तो आपका उससे भी काम चल सकता है। एक देसी तरीका है जिस तरीके से आप जो है घर में कॉफ़ी फ़िल्टर कॉफ़ी के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये आपको पता चला कि फ़िल्टर कॉफ़ी का क्या महत्व है, चिकोरी का क्या महत्व है और किस तरीके से फ़िल्टर कॉफ़ी का उपयोग होता है। अब अगर आपको लगता है भैया मुझे कॉफ़ी चाहिए लेकिन मैं इतनी सारी मेहनत नहीं करना चाहता, तो उस केस के अंदर इंस्टेंट कॉफ़ी आती है। अब आप समझिए लेमन लैंग्वेज में फ़िल्टर कॉफ़ी से इंस्टेंट कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। भाई फ़िल्टर कॉफ़ी को हमने पानी में घोला तो ये घुली तो है नहीं, तो क्या किया जाएगा, पहले इसको पानी के अंदर जो है घोला जाएगा। घोलने के बाद में जो है आप इसको अच्छे से जब शेक कर देंगे, घोल देंगे, तो जो इससे निकला हुआ कॉन्सेंट्रेट होगा उस कॉन्सेंट्रेट को आप दोबारा से स्प्रे ड्राई करेंगे या फ्रीज ड्राई करेंगे। आप समझ रहे, तो जो कॉन्सेंट्रेट आप अपने घर में निकालने वाले थे, पहले उसको कंपनीज जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट निकालेगी, उसका एक तरह से पाउडर बना देगी, ड्राई कर देगी उसको, और ड्राई करके फिर दोबारा पीस देगी उसे अच्छे से फाइन। तो इसका पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसका पाउडर थोड़ा कोर्स होता है ना। तो ये फाइन पाउडर है। अब आपको पता है पहले से ही कॉन्सेंट्रेट है, सीधा आप दूध के अंदर या किसी भी चीज़ में मिलाओगे तुरंत घुल जाएगा। आपको बेकरी का कोई काम करना है, अब आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते घोल घोल के कॉन्सेंट्रेट को यूज़ करें, तब इंस्टेंट कॉफ़ी तुरंत उपयोग में आएगी। अच्छी किसी ऑर्गेनिक कंपनी की ली जाए तो इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको तैयार करके इंस्टेंट कॉफ़ी आपको दी जा सकती है। तो इंस्टेंट कॉफ़ी का फ़ायदा ये है कि आप बस तुरंत उसको उपयोग में ले आएंगे। इसमें कैफ़ीन की मात्रा उतनी नहीं रहेगी जितनी इसमें मानी जाती है, क्योंकि थोड़ा ऊपर मैन्योर रह जाएगा, इसका जो रेसिड्यू है वो रह जाएगा, वो रेसिड्यू वो अलग काम में उपयोग करेंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी की कीमत फ़िल्टर कॉफ़ी से थोड़ी महंगी है, क्योंकि प्रोसेसिंग लग गई, काफ़ी मेहनत लग गई, दोबारा पहले कॉन्सेंट्रेट निकालो फिर ड्राई करो। इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर अगर अच्छी कंपनी का नहीं लेंगे तो इसके अंदर ऑफ कोर्स चिकोरी वगैरह की, क्योंकि इसके अंदर यूजुअली वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो है मेंशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको हो सकता है आप ज़्यादा कीमत दे रहे हो, चीज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की ना मिले आपको, या एग्जैक्ट वो कॉफ़ी ना हो, उसका केवल फ्लेवर हो, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी आपको यूज़ करनी चाहिए जब आपको बेकरी की, जैसे मैंने बताई, तुरंत आपको उपयोग करना है तो आप इंस्टेंट कॉफ़ी का उपयोग करते हो। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया फ़िल्टर कॉफ़ी में और इंस्टेंट कॉफ़ी में। और इस तरीके से जो कॉफ़ी लवर्स हैं जिनको उपयोग में लेकर आनी चाहिए वो इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। इसका आज जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था, पहले हम कॉफ़ी को और चाय को इतना ज़्यादा प्रमोट करते नहीं हैं, तो हमें शुरू से मानसिकता ऐसी है कि भाई जब आप हल्दी के काढ़े पी सकते हैं, जड़ी बूटियाँ पी सकते हैं, तो चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत क्या है, नुकसान हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं उससे। लेकिन जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि दक्षिण भारत में लोग अपने खाने के प्रति बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उन्होंने कॉफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया और इसीलिए जीवन शैली में उनको मदद करती है। तो अगर सही कॉफ़ी को हम चुनकर लेकर आएँ और सही तरीके से उपयोग में लेकर आएँ तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी भी हो सकती है और वन ऑफ द बेस्ट डायूरेटिक बोली जाती है। और आपकी नींद को भी, क्योंकि कई बार आपको तुरंत एक एनर्जी चाहिए होती है, तुरंत आपको एक स्पर्ट चाहिए होता है, तो तब कॉफ़ी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो कम से कम ऐसे दो लोग जो हैं जो इसको नियमित मात्रा में एंजॉय करना चाहते हैं वो इसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।